आप सभी भाई साथियों को नमस्ते। मैं सुशील मलिक इंडिया गेट पे आया हुआ हूँ। हमारी जो निकिता बहन बेटी थी जो बल्लभगढ़ में उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी जिहादियों के द्वारा, और जो जल्लाद थे उन्होंने उनको कोशिश करी कि वो उससे शादी कर ले, और जब शादी के लिए मना करा और धर्म परिवर्तन के लिए मना करा तो उसकी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। तो यहाँ पर कुछ अपने भाई बंधु भी आए हुए हैं जो उनकी मांग है उनको इंसाफ दिलाने की निकिता को। तो इंडिया गेट पे मैं लोगों से पूछूंगा, जानूंगा उनकी राय कि इस पे उनकी क्या राय है और कितना जनता में इस चीज़ को लेके गुस्सा है। मतलब जो है लड़कियों को, हिंदुओं की लड़कियों को टारगेट करते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं या फिर बहुत गलत उनके साथ करते हैं, चाहे हर लड़की को टारगेट करते हैं। आज हम यहाँ पे आए हुए थे शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए, तो यहाँ की पुलिस प्रशासन ने हमारे साथियों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को पकड़ा, मारा, यहाँ तक कि साधुओं को भी नहीं छोड़ा। एक यहाँ पे साधु संत बैठे थे, साधु संत को भी मतलब वो गला घोट दिया। हमारे महात्मा बैठे हुए थे, साधु बैठे हुए थे, उनका गला घोटा, उन्हें पूरी तरह से मारा। 10-20 लोग मिलके पुलिस वाले उनको मारे थे। और सुदेश चौहान भैया को एक पुलिस कर्मी था, अधिकारी था, वो जो मुस्लिम था, उस मुस्लिम ने बहुत बुरी तरह से मारा। हमारी बहनों को पकड़ के ले गए। एक बहन या भाई के नाक से खून बह रहा है, हमें पता चला है कि वहाँ खून बह रहा है, वहाँ बहुत बुरी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। जबकि हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, हम सिर्फ अपनी बात रखने के लिए यहाँ आए थे, हम इंसाफ मांगने के लिए आए थे अपनी बेटी के लिए। क्या पुलिस वालों के घर में बेटियां नहीं हैं? अगर उनकी बेटी इस तरह से मारी जाएगी, क्या उनको दुख नहीं लगेगा? अगर हम अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने आए तो क्या बुरा कर दिया ना? तो ये हमारे साथ जो प्रदर्शन कर रहे हैं निकिता को इंसाफ दिलाने की जो मांग है मुहिम में, तो इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? आशुतोष। तो किस तरह की मांग आपकी? जैसे निकिता की जो हत्या हुई है जी जी, ये लव जिहादियों के द्वारा हुई है और अनवरत होता जा रहा है जी। इसके लिए संवैधानिक तरीके से यहाँ मांग करने के लिए, बातचीत करने के लिए आए थे। दिल्ली पुलिस के बीच में कोई शादी वर्दी में कोई आता है और वह यहाँ आकर के लोगों में मारपीट करता है। अभी आप लोगों के साथ मारपीट हुई है? अभी मारपीट हुई और एक व्यक्ति को बहुत मारा। जी जी। उसकी नाक फोड़ गई। इधर सीएमडी सर को मारा। जी जी। हम लोगों के हाथ में चोट लगी। तो वो आदमी कौन था उसका कुछ पता नहीं चला? नहीं कर रहे हैं, वो नहीं आइडेंटिफाई कर रहे। तो मैम से जान। नमस्ते मैम। हाँ जी। आपका नाम है? मेरा नाम अनीता धूड़िया। तो ये मैम हुआ क्या पूरा मामला जो है? बस हम प्रदर्शन करने आए थे, जो हमें करने नहीं दिया जा रहा था शांतिपूर्वक। जी जी। तो उसकी अफरा तफरी में बस थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा हो गया। तो ये झगड़ा हुआ कि इनकी तरफ से? कौन थे वो झगड़े करने वाले? ये पुलिस वाले कर रहे थे झगड़ा। जी जी। तो इस तरफ ये प्रदर्शन कर रहे थे निकिता के लिए। नहीं चाहते कि ये प्रदर्शन ना हो। मतलब जो बात यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ पर बच्चे के सभी की थी। बेटी सभी सही बात। लेकिन हमने देखा है कि जब इस तरीके का मामला आता है तो वो जात और धर्म को खासकर देखना वो गलत है। वो यहाँ का राजनीतिकरण ही यहाँ की जात पात में बांटता नहीं, तो नॉर्मल समाज तो यही चाहता कि ये हमारे सागर मलिक भाई हैं। नमस्कार भाई। तो इनसे भी जानते हैं, ये भी सुदर्शन वाहिनी में, और ये मिल गए मेरे को। बताइए भाई क्या मुहिम है और क्या इंसाफ के लिए कहाँ तक लड़ाई चलेगी? सभी को सबसे पहले तो जय श्री राम। और इंसाफ के लिए देखिए बात करेंगे निकिता तोमर की। आज निकिता तोमर की जो दर्दनाक हत्या करी गई है लव जिहाद के मैटर को लेकर, सबसे पहले तो मैं वर्तमान सरकार से, आपके मीडिया के माध्यम से एक बात रखना चाहूंगा कि लव जिहाद के ऊपर तुरंत सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। जैसा कि योगी जी ने लगभग आदेश दे दिए हैं, ऐसा पूरे देश में लव जिहाद के ऊपर कानून बनना चाहिए। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून की सबसे बड़ी आज हम लोगों को जरूरत है, क्योंकि अगर इनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन जिस प्रकार बढ़ती जा रही है, और ये इतिहास गवाह है, जहां इनकी जनसंख्या 40% हुई नहीं वहां इनका शरिया कानून लागू हुआ नहीं, क्योंकि अगर इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। दूसरा, उन नेताओं के बारे में क्या कहोगे जो हाथरस के लिए तो गिरते पड़ते जा रहे थे, लेकिन जो निकिता बहन बेटी के साथ हुआ वहाँ ये ढूंढने से भी नजर नहीं आए? उन नेताओं के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि संजय सिंह के बारे में अगर बात करें, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के बारे में बात करें, तो यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर हाथरस में गया। ठीक है, मनीषा भी हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, उसे भी इंसाफ मिलना चाहिए। परंतु जो आपके नजदीक फरीदाबाद, ना वहां संजय सिंह पहुंचे हैं, ना वहां हमारे
चप्पल चोर केजरीवाल जी पहुंचे हैं, ना वहां राहुल गांधी और ना वहां प्रियंका वाड्रा, और जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, जो अपने आप में हिंदूवादी बनते हैं, वो भी वहां नहीं पहुंचे। उसका मुख्य कारण है जातिवाद, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं निकिता तोमर की हत्या को जातिवाद से जोड़ कर देखा है। कोई कहता है राजपूत है, कोई कहता है जाट है, कोई कहता है गुर्जर है। अरे भैया, सिर्फ इतना काफी नहीं है क्या वो हिंदू है? तुम्हें सिर्फ हिंदू होकर लड़ना चाहिए, तुम उसे राजपूत या जाट में क्यों बांटने की? कल को निकिता, आज ये आखिरी निकिता नहीं है, ऐसे इससे पहले भी, बिल्कुल अखबार पहले भी और इसके बाद भी आसिफा वाले कांड में हम सब कैंडल लेके या हम रोडों पे प्रदर्शन करने उतरे थे, जबकि आसिफा एक मुस्लिम समाज की बच्ची थी, लेकिन हमने उसके लिए भी आवाज उठाई थी। लेकिन यहाँ निकिता तोमर के लिए मुस्लिम समाज के कोई नहीं नजर आ नहीं आएगा। यही तो हम लोगों के अंदर, जो हमारे अंदर सेकुलरिज्म का जो कीड़ा काटा हुआ है, जब तक हमारे अंदर से सेकुलरिज्म का कीड़ा नहीं निकलेगा, हम 100 करोड़ होने के बाद भी इन 30% लोगों से ऐसे ही हारते रहेंगे, अपनी बहन बेटियों को नुचवाते रहेंगे। और वो दिन मेरे भाई दूर नहीं कि जब मस्जिदों से ऐलान होगा या तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो मारे जाओगे, जैसा कि कश्मीर में हुआ था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया की बातों से आपका क्या कहना है भाई? आपका नाम? ये बोलना चाहता बोल। जी, मेरा नाम विष्णु चौधरी है जी। और मैं केजरीवाल जी के लिए कहना चाहूँगा, जी आपके पास 5 साल है, 5 साल में और बर्बाद कर लो दिल्ली। और मोदी जिस दिन रिटायर देंगे, हमारे योगी जी जब आएंगे, भारत बदल देंगे। और ये जो आप जनसंख्या बढ़ा रहे हो ना, जब तक योगी जी नहीं आ रहे, जब तक बढ़ा लो। और आपका भाई नाम क्या? अंशुल चौधरी जी। क्या कहना भाई? निकिता बहन बेटी के साथ हुआ और अगर उसकी मांग कर रहे हैं तो लाठियां पड़ रही हैं और ये चीजें जो घटना आ रही है। जी, सरकार से यही मांग है, या तो अपना आप इंसाफ कर दो, यानी अपना हिंदुत्व करने को उतरेगा, फिर ज्यादा बुरा हो जाएगी थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं यही बात है जी थोड़ी सी। मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो हाथरस के लिए धरने पे बैठ गए थे, जंतर मंतर, पूरे बॉलीवुड की पर्सनालिटी आ गई थी, सब आ गए थे। तो अब क्या हो गया? ये इंडिया गेट दूर है, तो ये कहीं ना कहीं उनका एक दोगला चेहरा ही है। तौसीफ की जगह एक बार बोल दो कि जिसने हत्या की है वो तुषार है। बिल्कुल, अभी दिखा दूंगा 1 लाख लोगों की भीड़, बिल्कुल अभी लगेगी भीड़। सही बात, ट्विटर पूरा है, वो हो जाएगा, भर जाएगा। बिल्कुल। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे लागू होना चाहिए। और इसके अलावा आपका जो ये सीसी मतलब जो है ये होना चाहिए, सीए सॉरी। और जो ये बलात्कार जो हो रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए, इन्हें सजाए फांसी होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं लगता नहीं कि जो ये लव जिहाद वाले मामले हैं, धर्म परिवर्तन जो हो रहे हैं, उन पे कोई सख्त कानून? ये एक साजिश है, ये सब एक जिहादियों की साजिश है। उन्हें उनका सिर्फ काम ये कि लड़कियों से उन्हें बच्चे पैदा करने और उन्हें कन्वर्ट करना। 2011 में पूरे विश्व में 45 इस्लामिक देश थे, आज 2020 में 55 इस्लामिक देश है। 9 साल के अंदर उन्होंने 10 इस्लामिक देश खड़े कर दिए और हम हिंदू 80% होने के बाद हिंदू राष्ट्र नहीं बना। अब वो समय है कि हमें हिंदुओं को सबको एक होना पड़ेगा। इसमें कोई जाति बिरादरी कुछ नहीं, ठीक है जी, कोई गुजर नहीं, कोई जाट नहीं, सब हिंदू, हम हिंदू हैं। संख्या ऐसी बढ़ाते हैं उसके अंदर कमी है। मुसलमानों को भी हम हिंदू बना के रखेंगे, हिंदू बनाना उन्हें, वो हिंदू के बीच में पैदा हुए, उन्हें हिंदू बनाएंगे। हिंदू ही थे वो, दादाओं का नाम पूछो, दादाओं का नाम पूछो उनको। जी जी, अगर वो पीढ़ी में जाएंगे हिंदू ही नाम मिलेगा उनका। हाँ, और ये हमारी सरकार से कहने की अपील है कि ये जो तुम छूट देते हो कोटे की, ये बंद कर दो। और आप ये ही गलत कर रहे हो। राजनीति ये हमारे साथ कर रहे हो, फिर हम अपनी बिरादरी का नाम ले तो आप बिरादरीवाद। और इनको जब योगी जी भगवा पहन लेते तो इनको चुल मच जाती है, और पार्लियामेंट के अंदर नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल से मैं कहूँ, उसमें से निवेदन है कि ये गलत राजनीति कल नहीं बंद करें। हाँ, देश के प्रति, देश के समाज के प्रति वफादार बने। अभी इलेक्शन आएगा, फ्री बांट देंगे, फिर दोबारा जीत जाएंगे। तो बटे हुए अब अगर मैं कहूँ भाई आप युवा हो, सारे दिल्ली से ही हो गया, अब जो आने वाला जो इलेक्शन होगा, उसमें आप चाहोगे दोबारा मुख्यमंत्री? बिल्कुल नहीं बनेगा, केजरीवाल नहीं बनेगा। हमें इस देश को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जैसा चाहिए। मैं निगम पार्षद ना बनने दूं केजरीवाल को, मेरा बस चले तो। चलो भाई, एक सेकंड। जैसा कि सबने देखा होगा, 2000 से लेकर 2020 तक इंडिया के अंदर 6.5 लाख लड़कियां लव जिहाद का शिकार होकर अभी तक मर चुकी हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा केरल में, और अब से ये दिल्ली, हरियाणा और यूपी में सबसे ज्यादा होने जाता है। कांग्रेस की सरकार, हाथरस कांड में कांग्रेस कूद के गई, क्योंकि वहां पर जितने भी बलात्कारी थे, जिन पे भी इल्जाम लगा था, वो हिंदू थे। यहाँ पर कांग्रेस क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पर जो अपराधी है वो मोमडन है, वो जिहादी है, इस वजह से यहाँ पर कांग्रेस नहीं आ रही। उनका बचाव करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। अगर हाथरस था ना, हाथरस के अंदर अगले दिन ही बिल्कुल यूपी के ही बल्लभगढ़ और आजमगढ़ में भी हुआ, एक दलित लड़की की मौत हुई। अगर इनको दलित से मतलब होता तब क्यों नहीं गए? क्योंकि जो कातिल थे वो मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद साहिल थे। ये सोच के जाते हैं कहाँ जाना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ मारपीट वगैरह भी हुई है, मैं अभी आया हूँ। ऐसी हुई है, यहाँ पर सरफराज नाम का पुलिस वाला आया, SHO आया, उसने यहाँ पर कहा हमारे कैमरामैन थे, हमारे साथ के हमारे कुछ दोस्त थे, साथ के थे, मनीष तिवारी जी थे, उन्हें यहाँ पर मारा गया। सुरेश चौहान जी के ऊपर डंडे बजाए।
यहाँ से उन्हें थाने ले गई, यहाँ से उसके फोन पे ही बात हो रही है तो उसकी आवाज से ऐसा लग रहा है उसे कितना प्रताड़ित किया जा रहा है थाने के अंदर। कैमरा तोड़ा गया, हाथों पे डंडे मारे गए। कौम का काम कर चुका है वो अपनी मानसिक प्रवृत्ति पूरी दिखाकर जा चुका है कि मैं किस कौम से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता। यहाँ जो डंडे बजाया गया ये सारा प्रदर्शन उसके लिए है। हम यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से करने आए थे, लेकिन जो उसने यहाँ पर आके जो भड़काया है उसने, ये सबकी जिम्मेदार प्रशासन है। अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो इसकी जो भी जिम्मेदारी होगी वो सिर्फ प्रशासन की होगी। जी जी। तो भाई ये है जो यहाँ की जनता है और जो निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुए हैं और उनको किसी तरीके से इस प्रदर्शन को दबाया जा रहा है। उनकी जो इंसाफ की आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है। तो औरों से भी हम जानने की कोशिश। देखिए, मेरा नाम आजाद विनोद है, सुदर्शन वाहिनी संगठन है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी मांग निकिता के लिए नहीं है खाली, और निकिता कोई पहली आखिरी बच्ची नहीं है जो लव जिहाद में जिसकी हत्या की गई है फंसाने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए। हम हर व्यक्ति की, हम हर बहन को चाहते हैं कि कोई भी लव जिहाद में ना फंसे, उसकी हत्या ना हो, उसके साथ किसी प्रकार का शोषण ना हो। उसके लिए हम ये चाहते हैं कि लव जिहाद पर जल्द से जल्द कानून बनाया जाए। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हमारे महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने आज अपने भाषण में बोला है कि जो भी लव जिहादी है वो राम नाम सत्य को भी याद कर लें। और लव जिहाद पर सबसे पहले मेरे हिसाब से जो कानून है वो बनेगा तो उत्तर प्रदेश में बनेगा। जी जी। और हम ये भी चाहते हैं कि देखिए, लव जिहाद के ऊपर जल्दी से जल्द पूरे भारत के अंदर कानून बनाया जाए, कठोर से कठोर कानून। उसमें हत्या में, लव जिहाद में फंसाकर जो भी लोग हत्या कर देते हैं उनको फांसी दी जाए, साथ ही साथ उनको आर्थिक जुर्माना भी उन पर लगाया जाए ताकि वो दोनों तरीके से डरें। दूसरा, मैं आज़ाद भाई आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जहाँ पर ये बच्चियों के साथ दरिंदगी या हत्या होती है, वहाँ पर नाम जब रेहान, रिजवान, तौसीफ जैसा आता है, वहाँ पर ये जितने भी सेकुलर वाले या जो तख्ती मोमबत्ती, वहाँ ये सब क्यों गायब हो जाते हैं? देखिए, क्योंकि इनके पीछे जो मानसिकता है वामपंथ की, इनके पीछे जो मानसिकता है कट्टरपंथी जिहाद की, वो जो है ना, जब इनको पीछे से पुश करती है, वो देखिए, ये लोग कुछ तो इनके बिकाऊ हैं, कुछ लोग इनके प्रोजेक्ट हैं, पैसे से भी आते हैं कुछ लोग। ये नहीं तो अगर पैसे से नहीं आते तो ये लोग कहीं भी खड़े हो सकते थे, अगर ये वो बात। लेकिन कुल मिलाकर ये वामपंथ की विचारधारा के लोग हैं, जिहादी विचारधारा के लोग हैं। अगर देखिए, इनका एक बहुत बड़ा कुचक्कर है, वो कुचक्कर ये है कि ये चाहते हैं कि दूसरे धर्म की बेटी को अपने धर्म में लाकर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है। ये एक षड्यंत्र है जिसको गजवाए हिंद बोलते हैं। अभी हमारा देश दारुल हरब है, जहाँ पर अभी इस्लाम की मतलब ताकत नहीं है। लेकिन गजवाए हिंद को पूरा करने के लिए यहाँ पर इनकी डेमोक्रेटिक यानी कि राज के लिए वोट चाहिए। वोट बढ़ेगा कैसे? जब इनकी ज़्यादा संख्याएं होंगी, बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे। तो ये चाहते हैं कि मैं जो है दूसरे धर्म की बेटी को यहाँ लाकर उनसे अपने बच्चे पैदा करें, अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। अगर इन्हें घर बसाने वाली बात होती और प्यार मोहब्बत वाली बात होती तो यार ये लोग अपनी बहन बेटियों से बच्चे थोड़ा ना पैदा करेंगे। बिल्कुल। इन्हें कुल मिला के अपनी जिहादी मानसिकता और जो इनके धर्मगुरु उनको बताते हैं कि अगर आप एक काफिर की बेटी को लेके आते हैं तो आपको सबे रात में आपको जन्नत नसीब होगी, आपको हमारे अल्लाह तरफ से आसमानी किताब या मतलब अलग अलग तरीके के उनको प्रोपोगंडे बताकर उनका माइंड वॉश करके और अपनी जिहादी मानसिकता इन पर थोपी जाती है। जब आप इंडिया गेट पे निकिता बहन के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे तो पुलिस वालों का भी पता चला है कि हाँ, मैं बता देता हूँ उसके लिए। यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन था, SHO साहब थे जो पहले आए थे, वो अभी भी यहाँ पर है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने हमें ये बोला, उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा यहाँ पर सब तरफ भीड़ है, आप जो है एक तरफ आइए, आपका जो प्रोटेस्ट है, वैसे तो यहाँ पर परमिशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बच्ची के मामले की बात है, लेकिन फिर भी हम आपको प्रोटेस्ट करने के लिए जगह देते हैं। उन्होंने जगह दी, लेकिन एक सरफराज नाम के SHO हैं, ये लोग बता रहे हैं सिविल वर्दी में आते हैं और भी कोई पुलिस वाला उनका साथ नहीं देता है। वो अकेला व्यक्ति महिलाओं का गला पकड़ के सुरेश चौहान के जी पर हाथ छोड़ा उसने, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो पीछे इस्लामिक जो पृष्ठभूमि है, जो इस्लामिक पढ़ाई है, वो उसके दिमाग तभी भी मानसिक रूप पर थी। और उसने अपने समाज को, अपने धर्म के लोगों को ये बताने के लिए कि मैं बेशक संवैधानिक पद पर हूँ लेकिन अपनी कट्टर विचारधारा के प्रति समर्पित हूँ, उसने इसीलिए सुरेश चौहान के पर हाथ छोड़ा, क्योंकि उसे पता था कि सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज अकेला ऐसा है जो हिंदुओं के लिए आवाज उठाता है, जो मुसलमानों के विरोध में गलत करने पर आवाज उठाने वाला चैनल है। इसलिए उसने कहीं ना कहीं अपनी जिहादी मानसिकता यहाँ पर दोहराते हुए हाथ छोड़ा। तो अभी कुछ अपने महिला भाई कुछ लोग जेल में हैं, ये लोग थाने में डिटेन करके ले गए हैं, कुछ लोग 1-2 जने हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जब तक जाने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, जब तक वो खुद व्यक्ति आकर यहाँ पर माफ़ी ना मांगे,
सार्वजनिक तौर पर वो माफ़ी मांगेगा यहाँ आकर, क्योंकि उन्होंने संत पे भी हाथ छोड़ा है, महिलाओं पर भी हाथ छोड़ा है, सुरेश चौहान के जेपी पे भी हाथ छोड़ा है। तो कुल मिलाकर हम ना बिल्कुल उठने वाले नहीं हैं और ज़्यादा से ज़्यादा